हाँ यार, मैं तुम्हीं से बात कर रहा हूँ। जितने भी आज 16 से लेके 22 तक या 25 तक कह लो, लड़के लड़कियाँ हो, जितने भी नौजवान हैं हमारे, उन सब से बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ देम, बट मैं आपसे 1 साल बड़ा हूँ सबसे। तो ज़रूरी नहीं होता कुछ सिखाने के लिए आपसे बड़ा हो, कुछ छोटा भी आपको सिखा सकता है, कोई आपसे बड़ा भी सिखा सकता है, आपके जितना भी सिखा सकता है। कभी कभी आप बच्चों से ऐसी बात सीख लेते हो जो आपको बड़ों से सारी ज़िंदगी समझ नहीं आती। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपसे कोई बड़ा ही हो सिखाने वाला। लेकिन और ऐसा भी नहीं होता कि आपसे बहुत ज़्यादा उसको आना चाहिए। आपसे कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा आता हो तो आपको सिखा सकता है ऑब्वियसली। ख़ैर अभी बात करते हैं कि तो देखो, हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हम सब आपके जैसे जितने भी पाकिस्तानी नौजवान हैं, जो भी इन डेवलपिंग कंट्री से हैं, जो भी बंदा है अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि उसको क्लियर डायरेक्शन नहीं पता होती कि मैं कैसे कैसे करूँ? अगर हमें पता चल जाए कि यार पहले इस सीढ़ी पे जाना है, देखो सीढ़ियाँ चढ़ना छत पे जाना कितना आसान होता है। अगर सीढ़ियाँ निकाल दो तो हमें देखना होता है छत पे कैसे पहुँचूँ, ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता है, ये ऐसे करके। खैर सीढ़ियाँ जब हों तो पता है 1 स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वाँ स्टेप और पहुँच गए छत पे। तो इसी तरह हम भी अपनी लाइफ़ में किसी न किसी अपनी जो एजुकेशनल गोल्स हैं, उनमें कुछ करना चाहते हैं। अपने फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उनमें कुछ करना चाहते हैं। तो लाइफ़ के फैमिली गोल्स हैं, उनमें कुछ करना चाहते हैं। तो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कुछ करना चाहते हैं। तो बात ये है कि लाइफ को इतना कोई हमें आके बताने नहीं वाला कि ये कर लो, स्टेप कर लो, वो कर लो, वो कर। तो आपको खुद ही नॉलेज हासिल करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। तो मैं जितने भी मतलब बच्चे हो या जो भी बच्चे बच्चियाँ हो, सबको बोलूँगा कि अपने मुझे ये चीज़ बहुत लेट समझ आई, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैंने मैट्रिक की छुट्टियों के बाद मैट्रिक की छुट्टियों में सारा टाइम अपना ज़ाया किया, ठीक है। नारुतो के शिपुडन पूरा देखा, एनिमे देखता रहा, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा चीज़ें लाओ, आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ आप बुक्स रीड करना शुरू करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी लाओ उसमें। आप अगर उस एज से 15 से 12, 15, 13 से स्टार्ट करोगे तो रोज़ एक पेज भी पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। छोड़ना नहीं किसी दिन, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो बहुत है, छोड़ो नहीं, जो कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ो अपनी, ठीक है, ये बात याद रखना। थोड़ा पढ़ो, बहुत पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, 2 मिनट पढ़ लो, लेकिन उसको जारी रखो, रुकना नहीं कभी, छोड़ना नहीं किसी दिन, ठीक है। अगर छूट जाए अगले दिन उसका डबल कफारा दो ना। तो उससे आपको क्या होगा, गाइडेंस मिलेगी, आपको रास्ता बनेगा आपके लिए कि मैंने हाँ, अब मुझे नॉलेज मिल रहा है, मैंने लाइफ में करना क्या है, क्या चीज़ करनी है। तो दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि अपनी एफ़र्ट्स 100% करो कि यार, अब ज़ाहिर बात है कोई रास्ता ही नहीं समझ आ रहा तो एफ़र्ट्स कहाँ करें। तो बुक्स पढ़ोगे, रास्ता समझ आएगा, क्या करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा तुम्हें कामयाब होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद रास्ता समझ आ गया, फिर रास्ता समझ आने के बाद उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी कुछ करने की ना। तो अपनी एफ़र्ट्स 100% देनी है। तो ये चीज़ दूसरी होगी, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रह जानी चाहिए कि आपकी एफ़र्ट में कोई कमी ना हो, कि आपकी तरफ से कोई चीज़ लैक ना कर रही हो। तो अपने आप को अपने आप को तोड़ो, ठीक है। अब बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे कोट्स हैं, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, नो पेन नो गेन, ठीक है, सुना होगा सबने। तो खैर मैं, ठीक है, वक्ती तौर पे मोटिवेट करती है चीज़ें, लेकिन आपको वो एक डेली अपने आप को वो अपना लाइफस्टाइल ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो अपने आप को पेन देना पड़ता है, जो आप अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। तो डेविड गॉगिंस की आप बुक में इस मौका पर रिकमेंड करना चाहूँगा, कांट यू कांट हर्ट मी, ये बुक का नाम है, ओके, बाय डेविड गॉगिंस, ज़रूर पढ़िएगा। तो वो कहता है जितना आप इंसान की कोई ना पेन बर्दाश्त करने की और इंसान की एक्सेल करने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जितना आप बर्दाश्त करोगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और स्ट्रेंथ बढ़ती बर्दाश्त करने से ही है। जितना आप पेन लेते हैं तो उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। यही खूबी है पेन की, दर्द की, कि वो ताकत बढ़ा देता है। तो बात करते हैं उसके बाद अब। तो ये टॉपिक एक चीज़ हो गई कि लास्ट
अपने मकसद की तरफ कैसे अपना रास्ता आपको ढूँढना पड़ेगा, किस तरफ जाना है, क्या करना चाहते हो। अब मैं स्पेसिफ़िक चीज़ों पे भी आता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, आप देखते रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।